नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड नमो सुध केवली भड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। अमृतचंद आचार्य देव हमको कलशों के माध्यम से निर्भय कराना चाहते हैं। हमारी परिणति में भी निर्भयता प्रकट हो, हम भी अपने स्वरूप को जानकर निशंक हों, और जो निशंक होते हैं फिर उन्हें कोई भय नहीं होता है ना। कल अपनी चर्चा चल रही थी वेदना भय, कलश 156 कलश में क्या बात आई? ज्ञानी को सदा ज्ञान का ही वेदन है, स्वच्छ ज्ञान का वेदन है। स्वच्छ ज्ञान हमारा भी है, वो जीव मात्र का ज्ञान स्वच्छ है। एक तालाब के किनारे एक शेर जाता है और एक मनुष्य जाता है। अब शेर झांकता है उसमें तो फिर उसको भय होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, मान उत्पन्न होता है जंगल का राजा मैं, दूसरा शेर कौन ये? प्रश्न, क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ? मैं राजा हूं, मान क्यों उत्पन्न हुआ? अरे कहीं ये भी कहीं आ गया तो मेरा क्या होगा, तो भय क्यों उत्पन्न हुआ? और ऐसा ही एक मनुष्य देख रहा है, वो झुका पानी लेने के लिए, उसको भी अपना प्रतिबिंब देखा, उसको भी दिख रहा है झलकन, तो इसको भय क्यों नहीं हुआ? इसमें दूसरा मनुष्य क्यों? बोलो, उसको क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा, मान क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा, आश्चर्य क्यों नहीं हो रहा, भय क्यों नहीं हो रहा? बोलो, किसको जानता है वो? अपने स्वरूप को नहीं, पानी के स्वच्छ स्वरूप को जानता है कि पानी का स्वभाव है, इसमें कुछ झलकता है और है कुछ नहीं। पानी के स्वच्छ स्वरूप को जानने पर किसी मनुष्य को कोई प्रॉब्लम नहीं, और दूसरा जानवर है वो भयभीत हो रहा है। अब बोलो, अब भय मिटाने के लिए क्या करें? ऐसे ही यहाँ भय मिटाने के लिए क्या करें? अपने ज्ञान के स्वच्छ स्वरूप को जानना है। आगे आ रहा है कलश अरक्षा भय। ठीक है, तो कल अपन ने देखा ज्ञान में सिर्फ पर लक्ष्य होता है, पर का लक्ष्य, कोई पर द्रव्य ज्ञान में आता जाता नहीं, ओनली पर लक्ष्य। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी, सारे जीवों को पर लक्ष्य हो रहा है बस, कोई पर पदार्थ आता जाता नहीं। देखो कैसी विडंबना है, सामने सामने दिख रहा है, कोई अपना होता नहीं, सामने सामने दिख रहा है, सब छूट गए। कौन पुत्र, कौन पिता, कौन भाई, कौन बहन, कौन पति, कौन पत्नी, कौन मेरा घर? पहले वो घर बाबा का, बाबा ने बंटवारा करा तो पिताजी का, पिताजी अपने बच्चे को दे गए तो भाई का, फिर वो अब अपने बच्चे को देंगे तो पुत्र का।
किन का घर, किसका घर? उतने उतने लाइफ स्पैन के लिए सब मेरा, अब तो मेरे नाम रजिस्ट्री हो गई, मेरा घर मेरा घर मेरा घर, अब तो मेरे नाम रजिस्ट्री हो गई। फिर वो उतना मिथ्यात्व का सेवन करते करते चला जाता, फिर दूसरा आ गया, अब तो रजिस्ट्री पिताजी हमारे नाम कर गए हैं, मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर। फिर उतने लाइफ स्पैन के लिए रहा, मिथ्यात्व का पोषण करते करते फिर वो चला गया, फिर तीसरा आया वो चला गया। ज्ञान में है क्या? सिर्फ ज्ञान की स्वच्छता। पत्नी खराब, बच्चे खराब, फलाना अच्छा, ये ठिकाना अच्छा, शून्य। सिर्फ पर का लक्ष्य, और इसी पर लक्ष्य में ओहो मैं जानन आ रहा हूँ, भेद से कहूँ तो जानने वाला हूँ। देखो ये गे ज्ञान में जानने में आ रहे, मैं जानन आ रहा हूँ, मेरे में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता मेरे में। देखो भावार्थ में क्या कह रहे हैं, सुख दुख को भोगना वेदना है, अर्थात जानना। वेदना मतलब जानना, और सुख दुख का ज्ञान हो रहा है, पर पदार्थ का ज्ञान। इधर चारित्र की परिणति में उस संबंधी तीव्र कषाय मंद कषाय, सुख दुख, और वास्तव में वो तीव्र कषाय मंद कषाय मतलब कम दुख ज्यादा दुख, दोनों दुख ही हैं। लोक में कम दुख को सुख समझा जाता है, कम दुख ज्यादा दुख, और उसका ज्ञान तो कह रहे हैं सुख दुख का वेदन। तो क्या कह रहे हैं, ज्ञानी के अपने एकमात्र स्वरूप का ही उपभोग है, स्वरूप का उपभोग करता है। बार उपभोग मतलब किसी को बार बार भोगा जाए, तो वो तो अपने स्वरूप को भोगता है। न ज्ञान में पर पदार्थ है और न ज्ञान में सुख दुख है। अपन 3-4 दिन से लगातार बोल रहे हैं, एक है चारित्र की पर्याय, कम दुख ज्यादा दुख, तीव्र कषाय मंद कषाय, सुख दुख, और एक है ज्ञान में झलक रही है, वो ज्ञान मेड है, ज्ञान उसको जानता है। देखो ये भी समझना, ज्ञान में जो गेयाकार बन रहा है ना, तो पर के कारण तो गेयाकार बन ही नहीं रहा, और अपनी ही चारित्र गुण की जो विकारी पर्याय है उसके कारण भी गेयाकार नहीं बन रहा ज्ञान में। ज्ञान तो अपनी स्वतंत्र रचना करता है गेया ज्ञानाकार की। लॉजिक लगाओ, लॉजिक बोलो, जिस समय दुख की उत्पत्ति हुई तो ज्ञान उस समय वो जानेगा कि नहीं जानेगा, दुख उत्पन्न हुआ तो जानेगा। अच्छा, अब ज्ञान में कोई दूसरा परलक्ष्य हो गया और दुख तो चल रहा है और लक्ष्य बदल गया, तब दुख अब नहीं जान रहा दुख को। समझ आ रही बात? जब बहुत तेज दुख हुआ, किसी बात का एकदम से बहुत दुख हुआ, और बहुत दुख हुआ और इतने में खबर आ गई, अरे पता है आपका नाती हुआ, पता है आपके बेटे का प्रमोशन हो गया, कुछ सुख की खबर आई, अरे उनका संबंध नहीं हो रहा था, वो संबंध हो गया। अब वो उधर ही लग गया, अच्छा किन क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या नहीं हुआ। अब जैसे ही उपयोग में परलक्ष्य हुआ तो वो दुख, और दुख की पर्याय तो वहां पे है, दुख की पर्याय है, और उपयोग बदला तो अब दुख है, लेकिन दुख का ज्ञान नहीं हो रहा। अच्छा दूसरा केस, ज्ञान में आत्मानुभूति हुई, पर्टिकुलर टाइम आत्मानुभूति, उस समय कोई राग की पर्याय बन रही कि नहीं बन रही? पहले गुण स्थान से लेके 10वें गुण स्थान तक प्रत्येक क्षण बाकी नहीं होता जब कोई राग की पर्याय वहां होती नहीं है। अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो अप्रत्यक्षान चालू, अप्रत्यक्षान का अभाव हुआ तो प्रत्यक्षान चालू, संजलन चालू,
छपक क्षणी आरोहण हो रहा है, 8वें गुण स्थान में राग, 9वें में राग, 10वें में सूक्ष्म लोग। बस अब खत्म, अब पूर्ण वीत राग था। पहले गुण स्थान से लेके निगोदिया से लेके 10वें गुण स्थान तक विग्रह गति के अंदर भी, जब एक देह छोड़ के दूसरी देह में जाने वाला है, वो उतना काल विग्रह गति का, उस काल में भी एक क्षण को राग नहीं रुकता कषाय, सिंगल वन क्षण को। अनुभूति के काल में भी है राग, ज्ञान में गे नहीं बन रहा है राग, वो तो स्वभाव के सन्मुख है। समझ में आ रही है बात? तो वो ज्ञानी मतलब ये हुआ कि राग विद्यमान रहता है लेकिन ज्ञान का गे नहीं बनता। हाँ है ना? बात ठीक है, सही बात। ज्ञान अपनी रचना स्वतंत्रता से करता है, क्रमबद्ध में, फिक्स में, और पर से ज्ञान का, गे से ज्ञान का कोई संबंध नहीं। वो तो सिर्फ इसलिए कहा जाता है, उसका सिर्फ इतना पर्पज है कि ये ज्ञानाकार क्या है कि ये फलाना गे, बस इसलिए उपचार आता है उसके ऊपर कि मुझे अभी शब्दों का ज्ञान हो रहा है, मुझे जिनवाणी का ज्ञान हो रहा है। जो ज्ञानाकार बन रहा है वो क्या है कि जिन, रिलेटेड टू जिनवाणी, बस है पर संबंधी पोतानी पर्याय। अब ये पूरी टेक्नोलॉजी पकड़ में आ गई। तो क्या बोला है पर संबंधी? गुरुदेव श्री कहते हैं ना, पर संबंधी पोतानी पर्याय नु जाने छे। पोतानी मतलब अपनी पर्याय है। ज्ञान पर्याय को जाने, अपनी पर्याय संबंधी, वो पर संबंधी है, पर की टाइप की है, तो कह रहे हैं कि पर का ज्ञान ऐसा है वो पर्याय हमारी। अरे चीनी की मिठास चीनी में से आएगी, कोई कहीं चम्मच में से नहीं आएगी। चीनी की मिठास चम्मच में से नहीं आएगी, चीनी में से ही आएगी। ज्ञान तो ज्ञान से ही होगा, ज्ञाकार से थोड़ी ज्ञान होएगा, गे से। बोलो कितनी गजब की बात है। ज्ञानी के अपने एकमात्र स्वरूप का ही उपभोग है। बोलो, कल चर्चा हुई थी, मयंक भैया विराजमान हो गए, पधारो आप। सही है। एक बात बताओ, हाँ, तो ये सब जो कार्यक्रम चलता रहता है जितना जीवन भर, तो सिद्धांत तो एक रूप हो गया, चाहे मिथ्या हो चाहे सम्यक हो, तो एक रूप हो गया। तो एक बार हो गया सो हो गया। जो कुछ काम चलता है वो ज्ञान का और चारित्र का ही चलता है बस। मतलब श्रद्धा का एक काम हो गया, चाहे मिथ्या हो, चाहे सम्यक हो। नहीं, मिथ्या, अगर मिथ्या ज्ञान है वो तो हो गया, उसमें तो फिर कुछ हो नहीं रहा। जो कुछ भी होता है वो ज्ञान की पर्याय में होता है और चारित्र गुण की पर्याय में होता है। ये कहना है। ज्ञान उसको जानता है, चाहे अपने एक रूप होके जाने, चाहे अलग अलग जाने। अलग अलग जाने तो वो सम्यक ज्ञान वाला हो गया, और दोनों को एक रूप होके मानता है तो अज्ञानी हो गया। देखो सुनो, सुख दुख का वेदन, राग का वेदन है ना, ये तो होता रहा है तो ज्ञान में ही ना। और जो राग जो हो रहा है वो चारित्र गुण में हो रहा है, तो दो ही चीज फंक्शन में है, ज्ञान और चारित्र। सुनो भगवान सुनो, जिनवाणी में ऐसा कहा है कि जो सिद्ध भगवान अनंत काल के लिए सिद्ध बने हैं ना, सिद्ध ही रहते हैं अनंत काल के लिए, ये श्रद्धान का बल है, ये श्रद्धान का बल है। सुनो, जीव तो अनादि से अज्ञानी है, स्वरूप ही नहीं पता है। अब तो बात चल रही है स्वरूप जानने की। अब उस ज्ञान ने स्वरूप जाना। अपन बार बार चर्चा करते हैं कि ज्ञान की मुख्यता से तो कथन किए जाते हैं। ज्ञान, क्योंकि ज्ञान लीडर है,
ज्ञान लक्षण है, ज्ञान लीडर है। लेकिन जैसे जैसे आगम का अभ्यास होता है ना, तीनों पर्याय में काम चल रहा है। अरे तीनों क्यों, पुरुषार्थ की पर्याय में भी काम चल रहा है, एट अ टाइम चल रहा है। पंडित साहब कहते हैं ज्ञान कभी अकेला नहीं होता, कभी अकेला, नेवर। संसार मार्ग है तो ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, विपरीत पुरुषार्थ एक साथ, एट अ टाइम। देखो बोलने में क्रम पड़ता है, न वस्तु में क्रम है न समझ में क्रम है। बोलने में क्रम पड़ता है, वस्तु में क्रम नहीं है, वस्तु अक्रम है। जो समझ डेवलप हो रही है वो भी अक्रम है। अब सुनो, अब जैसे मान लिया हम तो ऐसे ही जाते थे मंदिर, कुछ आता ही पता नहीं था, अम्मा बाबू कहते थे जाओ मंदिर हो क्या, तो चावल उठाए, वहां पर अर्घ पड़ा, जो उनने याद करा दिया। कोई ले नहीं देना नहीं, भगवान कौन है, क्या है, कैसे है, न सर्वज्ञता पता, न वीतरागता पता, न विज्जी पदार्थ है, कुछ नहीं पता। अब उस स्वाध्याय की, तो अब जैसे जैसे देव का स्वरूप हमें पता चल रहा है, वैसा वैसा हमें, ऐसे हमारे देव होते हैं, वैसा वैसा श्रद्धान भी होता है, वैसा वैसा फिर उनके प्रति बहुमान भक्ति भी होती है। समझ में आ रही है? और प्रत्येक पर्याय पुरुषार्थ पूर्वक उत्पन्न होती है। 5 समवाय में पुरुषार्थ समवाय का नाम है। वो सब गौण है, कथन नहीं किए जाते उनके, पर सब विद्यमान है। और ज्ञान की मुख्यता से कथन चलता है। तो वहां पे श्रद्धा नहीं काम कर रही, कि चारित्र काम नहीं कर रहा, कि वीर काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं, सब पर्याय उत्पन्न हो रही हैं। एक बात। सब पर्याय। हाँ, अब दूसरी बात, अब जैसे जैसे भगवान ने कहा कि देखो विश्व में 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, हमको 7 तत्व पता चले। 7 तत्व में बता जीव तत्व। अब जीव का, अब आगम का अभ्यास और युक्ति का अवलंबन लिया। अरे बात तो सही है, ये तो आश्रव तत्व है, ये जो आकुलता उत्पन्न होती है ये आश्रव तत्व। और देखो मैंने जाना मैं ज्ञान तत्व हूं। अब लक्षण लक्ष्य की चर्चा आ गई, अरे ये ज्ञान लक्षण है, मैं भगवान आत्मा हूं। तो जैसे जैसे ज्ञान अपने स्वरूप की ओर आ रहा है, वैसे वैसे श्रद्धा भी उस ओर आ रही है, चारित्र भी उस ओर आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा अकेले ज्ञान में काम हो रहा है। अभी सुनते चलना, अब इसको कर्म सापेक्ष समझ में आ जाती है ये वाली बात। पर्याय सापेक्ष समझ में नहीं आती है तो फिर जिनवाणी में आचार्य भगवान कर्म से समझाते हैं। भैया देखो मोह मंद हो रहा है, देखो भैया कषाय मंद हो रही है, तुम तत्व निर्णय करोगे तो मोह मंद होएगा, फिर मोह टूट जाएगा, मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्जर बह रहा। तो कर्म सापेक्ष समझ में आती है, अपनी पर्याय समझ में नहीं आती एक समय की, तो कर्म से समझाते हैं। काम तो सारी पर्यायों में चल रहा है प्रति समय। अब सुनना, अब जैसे पर्याय स्वभाव सन्मुख हो गई, स्वभाव सन्मुख हो गई, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया, सम्यक चारित्र प्रकट हो गया। अब ज्ञान का काम क्या है? ज्ञान स्व को स्व, पर को पर जानता है, इसलिए वो सम्यक ज्ञान है। प्रत्येक उत्पन्न होती पर्याय, यदि उसमें ज्ञेयाकार बनने वाला पर है तो वो पर को पर जानते हुए उत्पन्न होगा। ज्ञान प्रति समय उत्पन्न होती पर्याय अपने पूरे निज वैभव को लेकर उत्पन्न होती है। बोलो लब्धि जितना हमने कुछ सीखा पढ़ा पहले का, वो हर पर्याय में कंटिन्यू चल रहा है। कब भूल जाते? क्षेत्र 7 तत्व के नाम भूल जाते? पुरानी पर्याय तो चली गई और नए पर्याय उत्पन्न हो गई पूरे निज वैभव को लेके। और उस ज्ञान ने ये निर्णय किया है, अनुभव किया है कि मैं भगवान आत्मा हूं, और ज्ञेयाकार बना पर का, तो कैसा उत्पन्न होगा? सिंस बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही। ऐसा नहीं पहले देखेगा अच्छा ये तो पर है, कथन करने में ऐसा आएगा, कथन में क्रम पड़ जाएगा। ज्ञान ने जाना, पर को जाना, तो अरे ये तो पर है, तो कथन में देर लग जाएगी बोलने में, लेकिन वहां पर नहीं है ऐसा। अभी सुनना, सुनो पूरी बात सुनो। अब श्रद्धा की पर्याय में वो स्वभाव को स्वीकार कर लिया, मैं तो अभेद गायक हूं, वो उसकी कंटिन्यूटी चल रही है।
ऐसा नहीं कोई हर पर्याय नई उत्पन्न होती है, एवरी पर्याय न्यू न्यू। हर समय फैक्ट्री चल रही है, रुकती नहीं है, काम रुकता नहीं है। अब श्रद्धा की पर्याय में का काम हो गया खत्म, तो वो डेड पड़ी है। हर नई पर्याय सिद्ध भगवान हर नई पर्याय का भोग होता है उनको। अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान। ये तो कथन करे जाते हैं ये, ठीक है। श्रद्धा सम्यक हो गई। अब चारित्र में क्रम पड़ता ही पड़ता है, चारित्र में तो क्रम पड़ता ही पड़ता है। अब कितनी देर का क्रम है ये वेरी करता है कि कैसा जीव है। कोई अंतर मुहूर्त में क्रम पूरा कर ले, कोई 6 महीने में करे, कोई 6 दिन में करे। अंजन चोर जैसा, जिसको अभी भी अपन चोर ही चोर कहते रहते, जो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान पड़ी ना अपन ने निक्षेप से कहते, द्रव्य निक्षेप से कह रहे, द्रव्य निक्षेप नहीं समझ रहे और अंजन चोर कह रहे, तो पाप पड़ेगा क्यों? सही बात। जब आपने द्रव्य निक्षेप से नहीं समझा, ज्ञान में बोल रहे हैं और अभी बैठे हैं सिद्ध क्षेत्र में। वे तो सिद्ध भगवान है, कितने झट को बोल देते अंजन चोर भगवान बन गया, जैसे कोई तुम्हारे घर में चोरी करके गए थे हैं? अरे प्रभु है, सिद्ध भगवान है वो। द्रव्य निक्षेप से कहा है, बहुमान पूरा उतना ही, बोलो 7 दिन में केवल ज्ञान। सो हर पर्याय में प्रति समय वेरी न्यू 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 कार्य चलता है। ठीक है, ठीक है, ऐसा वेरी न्यू चलता रहता है और हर एक गुण में आकर्षण उत्कर्षण होता रहता है। गुण में नहीं, गुण तो सदा जब बोलते हो ना तो पता चलती है कौन कितना समझ रहा है। प्रभु गुण तो सदा एक रूप रहते हैं, गुण में तो कुछ अदलता बदलता ही नहीं है। गुण ध्रुव है, गुण तो ध्रुव है, गुण नहीं बदलते। और पर्याय में पर्याय अनित्य है, अध्रुव है, अशरण है। ये अपन ने अभी आशव अधिकार में पढ़ा। उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण कर्मों में होता है। अच्छा, कर्मों में होता है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। गलती कोई बात नहीं, ठीक है। चलते रहिए, पलते रहिए, क्यों भैया कर्मों में होता है। देखो क्या कह रहे हैं ज्ञानी के। अब देखो टेक्नोलॉजी देखो। एग्जाम्पल कर्षण जो है ना कर्मों में चलता है। कुछ नहीं, जीव के भावों का निमित्त पाकर पूरी बाजी जीव के हाथ में है। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर पूर्वबद्ध कर्मों में उत्कर्षण भी हो जाता है, अपकर्षण भी हो जाता है, संक्रमण भी हो जाता है। इतनी बात है। राजा श्रेणिक को सम्यक तो प्रकट हुआ, अपकर्षण हो गया। 7वें नरक की आयु बनी थी, पहले नरक की हो गई। ऐसा ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हाँ ओके। देखो अभी क्या कह रहे हैं, ज्ञानी के अपने एक ज्ञान मात्र स्वरूप का ही उपभोग है। अगर कंडीशन दोनों की एक साथ है, जो वो ज्ञानी है अर्थात जो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हैं, उनके ज्ञान में भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के नाटक सब जानने में आ रहे। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है मान लिया, पंचम गुण स्थानवर्ती है, मुनिराज है। अपन तो चतुर्थ गुण स्थान की मुख्यता से चर्चा कर रहे, यहाँ पे चर्चा ही आ रही है ना। तो वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म ज्ञान में सब झलक रहे, लेकिन वे प्रसिद्धि किसकी कर रहे हैं? मैं तो ज्ञायक हूं, और यहाँ पर भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के नाटक झलक रहे। उनको किसकी प्रसिद्धि कर रहा है? मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरा घर, मेरा रात, मुझे गुस्सा आ गई, मुझे नहीं आई, मैं तो कितना दानी, मैं तो धर्मात्मा, मैं सुखी दुखी रंग राव,
इसमें किसकी प्रसिद्धि हो रही? और वहां भी लिख रहे हैं ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। और यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकते उसमें गे अनंत। चॉइस इज योर्स। तुम तो उनमें चाहे गेयों को मुख्य करो और चाहे इस बात को मुख्य करो, ओहो मैं तो जानने वाला हूं। किसको जान रहा हूं? नो प्रॉब्लम, मैं जान रहा हूं। 24 घंटे जाननहार ही जानने में आ रहा है। 24 घंटे, 24 घंटे। बोलो, ये दर्पण लगा है, 24 घंटे दर्पण अपने को व्यक्त कर रहा है। 24 घंटे। हमारी चॉइस है, हम गए अपनी ये शीशा में शक्ल देखी, कंघी करी, ये करिए वो करिए, चले आए। आधी बात समझ में? चॉइस इज योर्स। मच्छर ने काटा तो क्या पता चला? मच्छर पता चला, काटने का दुख पता चला, कि ज्ञान पता चला, कि ज्ञायक पता चला? बोलो। ज्ञान। समझ आ गई बात? वह पुद्गल से होने वाली वेदना को वेदना ही नहीं समझता, इसलिए ज्ञानी के वेदना भय नहीं है। वह तो सदा निर्भय वर्तता हुआ ज्ञान का अनुभव करता है। अब यहाँ पर थोड़ी समझने की बात यह है कि पर्टिकुलर टाइम में आत्मानुभूति कुछ पर्टिकुलर टाइम में रहेगी, लेकिन जो ज्ञान का सम्यक है ना, वो लब्धि उपयोग निरंतर वर्तता है। निरंतर। मैं तो ज्ञायक हूं, एक बार पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, स्वरूप समझ में आ गया, मैं तो ज्ञायक हूं। अनुभूति किसी पर्टिकुलर टाइम पे होगी, लेकिन लब्धि उपयोग निरंतर। ये निरंतर का अर्थ ये है। उपयोगात्मक निरंतर की बात करेंगे तो उपयोगात्मक निरंतर तो अनंत सिद्ध भगवान को होती है। आधी बात समझ में? ऐसी बात है अद्भुत। ठीक है, अब देखो पुद्गल से होने वाली वेदना। अब लगा पुद्गल से होने वाली, कोई भी पुद्गल का एनी परिणमन, कोई पुद्गल का परिणमन है। अब ये पर पदार्थ मेरा है, अब दुख से तो कोई नहीं बचा सकता। पर पदार्थ के बारे में पूरा निर्णय कि ये पर है, दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव है, वेद्य वेदक संबंध एक ही वस्तु में होता है, जीव पर को भोग नहीं सकता। फिर जो पर द्रव्य है वे कर्माधीन है, विनाशी हैं, वे कभी सुख दुख के कारण नहीं है। जो आपने पूरा आगम से अभ्यास किया है, फर्स्ट एड बॉक्स बनाया अपना, तो समय पड़ने पर वो यूज होता है। तब काय की वेदना? अरे भैया मकान टूट गया। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पुद्गल से होने, हमने पूर्व से ही निर्णय किया है कि ये परद्रव्य है, पूर्व से ही निर्णय किया है कि मैं मेरे असंख्यात प्रदेश में रहता हूं। अब जब तक ये द्रव्य गुण पर्याय से डिसीजन नहीं मेकिंग नहीं होगी ना, तो ये वाली बात ही लगेंगी। फिर अब प्रथमान योग से ऑथेंटिक करो। सीता जी महल को पर द्रव्य जानती थी, इसलिए बाहर जाने में वो जंगल और महल दोनों ज्ञान के गे हैं, उस कृत्य उनको वेदना नहीं है। बोलो, कौन दुखी करने में समर्थ हुआ? और वो क्षणिक दुख भी जो था, वो उसकी जाति अप्रत्यख्यान थी। अनंत अनुबंधी के अभाव रूप शांति धारा प्रति समय वर्त रही है। मैं ज्ञायक हूं, मैं स्त्री नहीं, प्रति समय वर्त रही है वो शांति धारा। देखो, ये है ज्ञान श्रद्धान का महात्मा। कोई दुखी करने में समर्थ नहीं, और वो पर्टिकुलर कोई दुख उत्पन्न हुआ तो उसमें ताकत नहीं है कि वो अनंत संसार में रुला दे। अनंत पाप मिटा है स्वभाव के आश्रय से। ये पुद्गल से होने वाली वेदना, इसमें सारा पुद्गल लगा लो, बिल्कुल स्थूल
अचेतन पर द्रव्य, फिर चेतन पर द्रव्य, वो भी तो मेरे लिए पुद्गल ही हैं। फिर शरीर में आ जाओ और कहते हैं ना, जहां भूख का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, सत शिव सुंदर मेरा धाम। क्या बोला, कैसे कैसे एग्जाम्पल हैं कि एक कोई स्वाध्यायी थे और उनका एक्सीडेंट हो गया, शायद भोपाल की घटना है, और हाथ टूट गया और वो उतरे, अब पूरा अलग नहीं हुआ, और हाथ पकड़ के, अब खुद का हाथ पकड़ के उतरे, और दूसरे साथ आदमी ने बोला उनको कि भैया ध्यान रखना, परेशान नहीं होना। तो वो उनको कह रहे हैं कि तुम परेशान नहीं होना, पुद्गल का परिणाम है। वो उनको संबोधन कर रहे हैं। कल्पना करो भैया, होता है ऐसा। ये है ताकत, अपने आप को भगवान आत्मा जानने की ये शक्ति है, ये ताकत है। चलो उधर से ले लो, बनारसी दास जी ने पुटरिया रगवा दी उनके सिर पर। पंडित साहब का स्वास्थ्य थोड़ा सा ऐसा था, किसी ने बोला पंडित साहब ध्यान रखना, तो पंडित साहब क्या बोले, ध्यान है, हम दे नहीं, ये हमारे में नहीं हो रहा परिणाम। बोलो, ध्यान है, हमें ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना, देहांत के समय में निज को न भूल जाऊं। फिर वेदना कैसे होगी, बोलो। गर्मी के ज्ञान से गर्मी नहीं लगती, कषाय की गर्मी गर्मी है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, देह में अभी अभी खबर लग जाए, क्या खबर लग जाए, अरे आपकी तो किडनी फेल हो गई, लीवर डैमेज हो गया, कैंसर हो गया, फलाना फलाना। अब ये शांति के काल में जो आपने निर्णय किया है, वो निर्णय काम करेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं है। अन्याय, अनीति, अवक्ष, चलो भैया हॉस्पिटल हॉस्पिटल। और परिवार वाले भी होंगे ना, वो भी कहेंगे देखो ये पागलपने की बातें नहीं करो, तुम्हारा धर्म तुम्हारी तरफ, और तुम तो जे खाओ वो खाओ वो खाओ, ब्लड चढ़ाओ, फलाना करो ठिकाना करो, सब करो। बताओ, ये देह भी स्वस्थ यदि होगी तो इसका रिलेशन किससे है? देह की स्वस्थता का रिलेशन साता से है कि दवाई से है? निर्णय तो करो। और वो साता का जो बंधन है, वो साता का बंध भगवंतों की को याद करने से और तत्व निर्णय से, अपने को याद करने से साता बनती है कि दवाई से होती है? देखो आरक्षा भय में तो बहुत सारी चर्चा आने वाली है। आरक्षा भय में बोलो, ये अद्भुत बात है। अब आयु का और आत्मा और देह का एक क्षेत्रावकाश संबंध का रिलेशन आयु कर्म से है कि डॉक्टर से है कि दवाई से है कि दुआ से है? किससे है? अच्छा, ये सारा कार्यक्रम फिक्स है कि कुछ हम अदल बदल सकते हैं? कोई की आयु कम ज्यादा कर सकते हैं? फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ नवीन आगम का अभ्यास होने पर भी, यहाँ पर नवीन यदि अवक्ष का सेवन हो तो भविष्य में असाता बंधेगी, कुगति होएगी, कि बाद में पीछे कमंडल रख देंगे और ये सब दान वान करा देंगे, सो सुगति हो जाएगी? क्या करेंगे, कैसे होएगी? आप स्वाध्याय कर रहे हो, आप निर्णय कर रहे हो, कर्म फिलॉसफी बताइए भगवान ने। बोलो, काम किससे बनेगा? ऑक्सीजन से, वेंटिलेटर से, कि ब्लड से, कि काय से? और वो सब चीजें कहाँ पे जाएंगी? मेरे द्रव्य गुण पर्याय में प्रवेश करेंगी वे ऑक्सीजन। और प्रश्न ये उठेगा, तो फिर ऑक्सीजन चढ़वाएं कि नहीं चढ़वाएं? भैया जिसका जैसा जो होना है ना, वो सब फिक्स है।
आप तो तत्व निर्णय करो, जो होना हो गया, वो योग्यता प्रमाण होता है। आप ये निर्णय करो तो अभी यार बात आई ना, तो तुम्हारे पाप का संक्रमण हो, निर्णय के बल पर स्वभाव की ऊर्ध्वता हो, मुक्तता हो, बोधि की प्राप्ति हो, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए, समाधि में चली जाए, अन्य भवांतर में चली जाए। ये काम हमारे हाथ में, ये करने योग्य। बाहर में क्या होएगा हमको नहीं मालूम क्या होएगा, लेकिन हम तो आज से अवक्ष का त्याग करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उससे न देह में कुछ होने वाला और आत्मा में तो कुछ होने वाला नहीं, मेरे में तो कुछ होने वाला नहीं। और पता नहीं हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आए कि नहीं आए, पता ही नहीं। तो आप नहीं भैया अपन तो खा लेंगे, अपन तो तुम तो बिना खाए पाप का बंद कर रहे। समझ में आ रही बात? और अभी हमने जो अन्याय नीति से बात सुनी समझी, ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। हमारे को जो विश्वास आ रहा है, और अगर कर्म फिलोसफी से बोलो तो नो कर्म अपने आप बदल जाता है, पाप का आकर्षण होगा, संक्रमण हो जाएगा। और भयभीत रहोगे तो यहाँ पे तो भय की बात चल रही है। अब भैया पता नहीं कैसे मर गए, पता नहीं, यहाँ कह रहे मरते ही नहीं है। हमारा अंतिम समय जाने कैसा होएगा, कैसा होएगा? अंतिम समय होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अपना 156 कलश पूर्ण हुआ। अब देखो आरक्षा भय का काव्य कहते हैं। भैया आप ले लो आरक्षा भय। सही में आ जाओ। अरे चश्मा हाँ ले लो। करना है। हाँ बोलो। हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए। ये जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था कि स्वाध्याय थे और उनका हाथ कट गया है ना, तो उन्होंने दूसरों से कहा कि तुम परेशान मत होना। क्या मतलब? वो समझ रही दिल का परिवर्तन हुआ है ना, ये उनके ज्ञान में आया, ये तो गई। तो उस समय ज्ञान के समय भी उनको वो हाथ कटने की वेदना होगी या नहीं होगी? देखो क्या कहना है, क्या ये कहो कि वेदना हल्की पड़ जाएगी हमारा वेद ज्ञान से? हाँ सुनो, यहाँ तो बंद का संबंध इससे नहीं है। हाय मर गए मर गए मर गए, इससे संबंध नहीं है। क्या? वो मर गए बहुत दुख हो रहा, इससे संबंध नहीं है बंद का। बंद का संबंध किससे है कि तुम अपने को कोई पहले ही गुण स्थान में तत्व ज्ञान है नहीं। ऐसे जीवों को भी इतनी मंद कषाय हो जाती है कि कुछ दिक्कत हो जाए तो भी कुछ बोले ही नहीं। कोई बात ठीक है ना। यहाँ तो बात ये है कि तत्व ज्ञान क्या चीज है। तत्व ज्ञान के बल पर ज्ञान सम्यक हुआ, श्रद्धा सम्यक हुई, अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता प्रकट हुई, इतनी शांति मौजूद है हर समय। एक बात, अब अप्रत्यख्यान जाति में मान लिया उनको बहुत तेज दर्द लगा, महसूस हुआ, लेकिन जो आपका ज्ञान है ना वो एक्टिव मोड में है, वो काम कर रहा है, तो आप अनंत संसारी नहीं हो सकते। युद्ध के युद्ध हो गए, अनंत संसारी नहीं हो सकते, अभक्ष भक्षण नहीं हो सकता। मैटर ये है। और वो जो दुख है, अभी अपन को ऐसा लग रहा है तो फिर उन्हें दुख नहीं होएगा, तो फिर उन्हें दुख नहीं होएगा। सुनो, उतना हो जितनी कषाय है उतना होएगा, और भी उपयोग उतना होएगा। अब उनकी जाति अप्रत्यख्यान है, उतना ही होएगा, इतना दुख होएगा ही नहीं। अनंतानुबंधी जाति ही नहीं है। जाति देखो आप, ओके जाति देखो जाति में लेशा अधिक हो सकती है, लेशा अधिक हो सकती है। अगर जाति तो देखो, जाति क्या है उसकी, एक तो एकदम डाइल्यूटेड, एक तो डाइल्यूटेड लिक्वर है, शराब एकदम डाइल्यूटेड, और इधर मिल्क है,
एकदम गाढ़ा मिल्क है। तो एक कोई दोनों का कोई संबंध है कि ये डाइल्यूटेड लिक्वर और दूध का कोई रिलेशन है दोनों का? वो तो जाति ही अनंतानुबंधी है। ये एकदम मौन रहे और उसको सहन करे तो भी अनंतानुबंधी जाती है। बात तो ये है। सही बात है। ठीक है, ओके। ये अर्थ है इसका। वो हाय हाय तौबा से बंद का संबंध नहीं है। हाँ हाँ। बंद का संबंध तो जातियों से है। जाति कौन सी है आपको? कितने कितने जीव हैं, कितने गरीब लोग होते बेचारे जिनके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो सहन नहीं करते और क्या करते हैं? विपरीत परिस्थितियों को सहन ही तो करते हैं और क्या करते हैं? इसलिए लिखा कबू अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुरतन धरे तय तय चे थावरतन धरे। ये है कार्यक्रम। वो स्वभाव की सन्मुखता से उस कषाय का भी अभाव हुआ। अब देखो मुनिराज की स्थिति कैसी है, सिर पर सिगड़ी जल रही है, शालिनी पैर में भक्षण कर रही है, कोई बंदर ने उठाकर ही फेंक दिया। अब 3-3 कषायों का अभाव हो रखा है। मतलब पर द्रव्य से दुख होता ही नहीं है। हमको तो ये निर्णय करना है। बात तो हमारी है। यदि पर द्रव्य से दुख होता हो तो सिर पे सिगड़ी जलते हुए दुख नहीं हो रहा होगा? बोलो। यह अमूर्तिक आत्मा के प्रदेश, पंडित साहब ने लिखा है, उपसर्ग परिचय कृत बाधा किंचित न छूने पावे। सुनो, मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जल रही है। मुनिराज ने स्वभाव का आश्रय लिया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। हमारे सिर पे भी सिगड़ी जल रही है और हमारे ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय, हमारे त्रिकाली ध्रुव, हमारे असंख्यात प्रदेशों में भी सिगड़ी नहीं जल रही। वो सिगड़ी की बाधा हमारे भी ज्ञान में प्रवेश नहीं करती। समस्या किधर से आती है? मेरे सिर पर सिगड़ी रख दी, मैं ही जल रहा हूं। मैं तो जल नहीं सकता, मैं तो अमूर्ति प्रदेशों का पुंज हूं। दुख उत्पन्न किधर से हो रहा है? अज्ञान, मोह और दुख, अनंतानुबंधी जाति का दुख। ये समझो दुख कहां से उत्पन्न हो रहा है। अगर मुनिराज अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज हैं तो हम भी तो अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज हैं। यदि सिगड़ी उनको नहीं जला सकती तो सिगड़ी हमें भी तो नहीं जला सकती। यदि उनके पैर का भक्षण होने पर उन्हें दुख नहीं होता तो हमारे पैर का भक्षण, हमारा तो पैर ही नहीं होता, हमारा भी तो पैर नहीं है, हम भी तो अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज हैं। फिर प्रॉब्लम कहां पे खड़ी हो रही है? यहां इतना दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है? यहां इतना दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है? अज्ञान, मोह। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। अपन गुनगुनाते तो बहुत अच्छा है और एक क्षण नहीं लगेगा फिर पर का दोषारोपण। भैया दुख का कारण मिथ्या भाव है, परद्रव है ही नहीं। और जैसे मिथ्या भाव, दुख का कारण मिथ्या भाव था तो हमने कारण मिटा दिया, सम्यक भाव आ गए। सम्यक भाव आ गए तो दुख मिट गए। और जितना जितना चारित्र का परिणमन स्वभाव सन्मुख होता जा रहा है, दुख मिटता जा रहा है। उधर उपसर हो गया, वे केवल ज्ञानी हो गए। दुख का कारण अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्या दोनों। और अज्ञान का जाएगी, दोनों को, तीनों चारों। विपरीत पुरुषार्थ, पूरा वीर फालतू जा रहा है इधर उधर। सब पर्याय लगाओ, बात करेंगे 1 से 2 से 3 से। अच्छा। हाँ, अभिनव भी है। ये पहले सूत्र है ना, जो तत्वार सूत्र जी का पहला सूत्र। तो वो कह रहे हैं कि प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया
कि साहब एक बात बताओ, समय सारजी में तो ऐसा कह रहे हैं कि भेद विज्ञान था सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, भेद विज्ञान से सिद्ध होते हैं, सम्यक ज्ञान से सिद्ध हो जाएंगे। ये तुम सम्यक दर्शन और सम्यक चार्य दो हमारे लिए क्यों कोर्स बढ़ा दिया, दो और क्यों कह रहे हो, जब कह ही रहे अज्ञान से ही बंद सम्यक ज्ञान से ही मुक्ति है। पता है मुझे कहना नहीं चाहिए पर मैं कह रही हूँ, मैंने प्रत्यक्ष देखी है ये चीज है, बहुत प्रत्यक्ष, कि कोई कोई लोगों को ऐसा एकांत चढ़ता है कि वो ज्ञान ही ज्ञान से, जैसे यहाँ पे ज्ञान से बात की तो वो ज्ञान ही ज्ञान से बात करते हैं, ज्ञान से ही सब होता है, ज्ञान से ही सब होता है, श्रद्धा से नहीं होता, चारित्र से नहीं होता। अरे वे तीनों चारों पर्याय एक साथ ही सम्यक मिथ्या होती हैं। संसार भी अकेले अज्ञान से नहीं होता, संसार भी अकेले अज्ञान से नहीं होता। रस्सी देखी, दिखा सर्प अज्ञान, और हाँ सर्प का ही विश्वास हो गया तो क्षण में भय उत्पन्न होता है। उसी समय कथन करने में 3 समय लग रहे, 4 समय लग रहे, 20 समय लग रहे, लेकिन वो भय तो एक साथ उत्पन्न हो रही है ना। तीनों पर्याय, 3 पर्याय दिख रही कि नहीं दिख रही, ज्ञान श्रद्धा चारित्र की। मिथ्या भाव में मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या तीनों शामिल है। तो उनने बोला नहीं, ज्ञान वैराग्य की मैत्री, ज्ञान वैराग्य से। अब जब ज्ञान हो गया ना तो ज्ञान होते सही मोक्ष होना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि नहीं वो फिर वैराग्य से होता है, तो फिर तुम कहो ना, फिर 2 चीजें आ गई ना, फिर श्रद्धान भी कहो, फिर सम्यक पुरुषार्थ भी कहो। इसलिए उन्होंने उमा स्वामी आचार्य देव ने सबसे पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी सुख मार्ग, सुख का मार्ग। ये जीव, विश्व का प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, पर सुखी होने का उपाय किसी को नहीं पता। इसलिए वो कह रहे हैं सबसे पहले हमने इसी सूत्र की रचना की। और हम जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी कोई कह रहा है शरीर की क्रिया से मोक्ष मार्ग हो जाएगा, कोई कह रहा है व्रत नियम संयम पालने से मोक्ष मार्ग हो जाएगा। यहाँ मुमुक्षु बन गए, मुमुक्षुओं में भूल चल रही है। वे कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सुख होगा, तो हम कोई दया करने से सुख समझ रहे, कोई दान करने से सुख समझ रहे, किसी से मोक्ष मार्ग समझ रहे। ये सारी भूल मिटाने के लिए ये बात लिखी गई है। अच्छा, अब जैसे टॉर्च डाली, भेद ज्ञान की टॉर्च डाली, अरे ये तो रस्सी है, सांप नहीं है, तो बस ज्ञान ही हुआ अकेला, विश्वास नहीं हुआ और निर्भयता नहीं आई, उसी काल भय मिटा नहीं मिटा। एक एट अ टाइम, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब आरक्षा भय का काव्य, इसकी स्वाध्यापन कल करेंगे, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।